पता नहीं वो कब आएंगी। बहुत बोर हो रही हूँ मैं। पता नहीं और कितना वक्त लगाएगी तैयार होने में। फिक्र ना करो दामला, वो जल्दी यहाँ आएंगे। मगर मुझे अम्मी की याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। लेकिन तुम्हारे बाबा परेशान होंगे दामला, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि ये शादी नहीं होगी। चलो आओ आओ, तुम मेरे साथ चलो। वो दोनों कहाँ हैं? मैंने परी को फोन किया लेकिन वो उठा नहीं रही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिरी लम्हात में कोई हंगामा ना हो। सही कहा, कुछ भी हो सकता है। खैर तुम यहाँ पर इंतजार करो, मैं उन्हें देख कर आता हूँ। हाँ जाओ। अब ठीक हो? तुम मेरे साथ रहना प्लीज। परी, अगर मैं यहां ना आता तो क्या होता परी? यानी क्या कर चुकी होती? मैं क्या करूं आमिर? मुझे उन्हें दूर करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगी। कैंची थी तुम्हारे हाथ में, क्या करने वाली थी उससे? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुमने उन पर हमला कर दिया था, चांद से मारने की धमकी दे रही थी उन्हें। हाँ, लेकिन मैंने उन्हें सिर्फ दूर जाने को कहा था बस। अपनी बहन और शौहर को तुमने मारा वो कह रही थी, और तुमने एतराफ भी कर लिया। तो क्या हुआ? तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुमने गुस्से में क्या कुछ कह दिया है? मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया। मैंने उनसे जो भी कहा गुस्से में कहा। मैं क्या करती? उफ। ठीक है, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि मैंने बहुत बुरे अल्फाज कहे, लेकिन जब मैंने उन्हें यहाँ देखा तो मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी। तुम ठीक कह रहे हो कि मुझे पुरसुकून रहना चाहिए था। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? आमिर, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? समझ गई मैं। आमिर, क्या तुम भी उनकी बात पर यकीन कर बैठे हो? कबूल किया तुमने परी? कहा कि मैंने मारा है उन्हें। तो बताओ क्या करूं मैं? क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? जवाब दो मुझे। तुम्हें लगता है कि मैं किसी को मार सकती हूँ? याद है मुझे भी यही कहा था कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी? और तुम बहुत संजीदा भी लग रही थी उस वक्त। तुम मुझे छोड़ने वाले थे उस वक्त। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने जो भी कहा गुस्से में कहा। एक मिनट रुको जरा। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सोच लो एक बार। तुम किसी ऐसे शख्स से शादी करने जा रहे हो जो तुम्हारी नजर में कातिल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो औरत तुम्हें भी जान से मार सकती है, और तुम उसे अपनी बेटी के साथ रखोगे। इस तरह तो तुम बहुत बुरे बाप साबित होगे। तुम यहां से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हो गई वो अपने मकसद में कामयाब। परी, तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, कभी मुझे जानने की कोशिश ही नहीं की आमिर। ये सब कुछ होने के बाद तुमने मुझे खो दिया। आमिर, क्या तुम अंदर हो? हम बात कर रहे हैं आपस में, सीखो। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। यार तुम्हें कोई एहसास भी है? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कितनी देर कर दी तुम लोगों ने, जल्दी करो। बस 10 मिनट दे दो, आते हैं हम। उन्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शादी कैंसिल। क्या कहा तुमने? कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है, फिक्र मत करो, संभाल लूंगा मैं। देखो भाई, अगर तुम लोग शादी भी नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, हम कोई दूसरा तरीका निकाल लेंगे। अब ये शादी नहीं हो सकती।
परी जल्दबाजी मत करो, तुम चलो हम आते हैं इसी को। तुम उनसे जाके कहो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हम लोग। माफी मांग लो उनसे जाकर। मुझे नहीं मालूम, कुछ भी करके भेजो उन्हें। आमिर 2 मिनट दो, सब कुछ ठीक कर देता हूँ, फिक्र मत करो। जाओ भाई जाओ, आता हूँ थोड़ी देर में। अब तुम कुछ संभाल नहीं सकते आमिर। मुझ पर यकीन करने के बजाय उस पर यकीन कर रहे हो जिससे तुम कभी मिले ही नहीं। और मैं भी किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो मुझ पर यकीन ना करता हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मेरे लिए आसान है? यानी शादी से 5 मिनट पहले मैं आकर देखता हूँ कि तुम अपनी माँ को मारने की धमकी दे रही हो। मैं तुमसे कह रही हूँ तुम ये लफ्ज इस्तेमाल ना करो। वो मेरी माँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। वो मेरे इसी रवैये के काबिल थी। उन्होंने तुम्हें कैसे यकीन दिलाया? देखो आमिर, अगर मैं वाकई किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहूंगी तो वो मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी माँ होगी।